स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त पर श्री मजदूर मंदिर श्रम सेवालय के इस प्रांगण में आज मेरे सभी साथीगण, सामने विराजे हुए मेरे पदाधिकारीगण, माताओं, बहनों, बच्चों, आप सबको मैं 75 वर्ष देश की आजादी के पूर्ण होने पर शुभकामनाएं देता हूं एवं आगे भी हमारा देश जो भारत विश्व की एक शक्ति बने, हमारे देश में एकता रहे, भाईचारा रहे, शांति और सद्भाव के साथ ये मुल्क उन्नति करे, इस कामना के साथ आप सभी आए। यहां पर मैं आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आपको मालूम है, देश की आजादी की लड़ाई बहुत लंबे परिश्रम, लंबे संघर्ष और बलिदानों के बाद हमें प्राप्त हुई। जो हमारे पूर्वजों ने बलिदान दिए देश की आजादी के लिए और गुलामी की जंजीरों से मुक्त कराकर ये देश आज हमें खुशहाल दिखाई दे रहा है। ये उनकी कुर्बानी और उनके खून और पसीने से ही आजादी मिली है। और इस देश की आजादी के बाद हमारे राष्ट्र निर्माताओं ने, आप कल्पना कीजिए, जब देश आजादी के समय महात्मा गांधी अफ्रीका में बैरिस्टर की नौकरी को छोड़कर हिंदुस्तान आए थे, तो हिंदुस्तान आने के बाद जब उन्होंने सोचा कि जब तक मैं भारत में घूमूंगा नहीं, देश को देखूंगा नहीं, तो देश की समस्याओं को समझ नहीं पाऊंगा, और जब तक समस्याएं सामने नहीं आएगी तो मैं उसका निदान नहीं कर पाऊंगा। तो उन्होंने अपना कोट, पैंट, सूट, टाई, वाई सब उतार दी मुंबई में, और उन्होंने एक लंगोटी, धोती धारण की, क्योंकि वहां देखा उस समय देश में लोगों के पास पहनने के लिए पूरा कपड़ा नहीं था। महिलाओं के शरीर पे आधा कपड़ा होता था जो अंग ढकती थी और आधा खुला रहता था। ऐसी स्थिति में महात्मा गांधी ने संकल्प लिया कि मैं धोती लंगोटी लगाकर इस देश की यात्रा पे निकलता हूं। उन्होंने पूरे मुल्क में यात्रा की, उन्होंने देश को देखा करीबी से। यहाँ जातियां अलग, हर 10 कोस पे भाषा बदल जाती है, खान पान बदल जाता है, संस्कृति बदल जाती है, रीति रिवाज बदल जाते हैं, बोलचाल बदल जाती है। ऐसा भारत जो विभिन्नताओं में, विभिन्न रियासतों में, कहीं राजा महाराजा, कहीं नवाब निजाम, कहीं पर जागीरदार सूबेदार, ऐसी स्थिति में वो देश